नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई सी नजर आई। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। घने कोहरे के साथ ही शीतलहर भी लगातार जारी है। कल भी मौसमी बदलावों के कारण दिल्ली में मंगलवार को भी घना कोहरा छाया रहा। आईजीआई एयरपोर्ट की अगर बात करें, उसके साथ साथ दिल्ली समेत दूसरे कई इलाकों में सुबह 3 घंटे तक विजिबिलिटी लगभग शून्य रही। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। आज हवा की दिशा में भी बदलाव की उम्मीद है। संभावना है कि उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवाएं चल सकती हैं और मौसम विभाग के मुताबिक दिन में आसमान साफ रहेगा। सुबह कई स्थानों पर बहुत घना कोहरा होगा और इसी के दौरान अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम की अगर बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक ठंडी हवा के कारण दिन में तापमान गिरेगा और घने कोहरे का असर हवाई यात्राओं पर और ट्रेन यात्राओं पर भी देखने को मिल सकता है। कई फ्लाइट्स और कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। सर्दी के सितम से उत्तर भारत के लोग काफी परेशान हैं। इस हार्ड कपा देने वाली सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और आने वाले कुछ दिन में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। उत्तर भारत की अगर बात करें, बड़ी खबर आपको बता दें, कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। घने कोहरे ने सड़कों पर रफ्तार रोक दी है। दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा छाया नजर आया। लोगों को परेशानी हो रही है। कोहरे के चलते यातायात भी काफी प्रभावित नजर आया। दरअसल जो सुबह सुबह जिनको दफ्तर निकलना होता है, सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को होता है, जिससे लोगों की जो वाहनों की रफ्तार है वो थमी हुई सी नजर आई। और आज मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन भी लगभग कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। उत्तर भारत में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड के चलते सबसे ज्यादा परेशानी होती है बुजुर्गों को और बच्चों को। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की 5 तस्वीरें। दिल्ली के ये 5 अलग अलग इलाके हैं। बारामूला, इसके अलावा धौला कुआं, इंडिया गेट, गाजीपुर बॉर्डर और आईजीआई एयरपोर्ट। ये 5 तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कोहरा है। विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य आपको नजर आ रही है। धौला कुआं पर आप देख लीजिए, बारामूला पर आप देख लीजिए, इंडिया गेट आप देख लीजिए। गाड़ियों की रफ्तार आपको एकदम थमी हुई सी, एकदम रेंगती हुई गाड़ियां नजर आएंगी। एयरपोर्ट की अगर आप बात करें, सुबह सुबह जिनको दफ्तर जाना है, सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को भी देखने को मिलती है जिनको दफ्तर जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में बार बार आपसे अपील यही करेंगे कि आप ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार धीमी ही रखिए, क्योंकि कब अनहोनी हो जाए, कब हादसा हो जाए, इसलिए बेहतर है आप अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखिए। और अब देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये अलग अलग तस्वीरें हैं अलग अलग शहरों की। 5 शहर आप देखिए, दिल्ली, नोएडा, गुवाहाटी, वाराणसी और मुरादाबाद। तो दिल्ली नोएडा की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम है। आप 25 से 50 मीटर की ये विजिबिलिटी। वाराणसी में आप देखिए आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ कोहरा ही कोहरा आपको नजर आएगा। तो तस्वीरें आपने देख ली। तो दिल्ली में ठंड का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। बुधवार को टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा नजर आ रहा है। अगर मौसम विभाग की मानते हैं तो दिल्ली एनसीआर सहित तमाम उत्तर भारत में जो इलाके हैं वो ठंड की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी और ये कोहरा भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मौसम की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुरेश झा ने। आप देखिए, दिल्ली में धीरे धीरे ठंड बढ़नी शुरू हो चुकी है। क्रिसमस के बाद से ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड के बढ़ने के साथ ही अब कोहरे की मार भी अब आम लोगों को झेलनी पड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय हम लोग कालिंदी कुंज इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर कोहरे की सफ़ेद चादर चारों तरफ बिछी हुई है, यानी दूर दूर तक अब आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। इस कोहरे की वजह से जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो होती है ट्रैफिक को चलाने के अंदर, क्योंकि विजिबिलिटी 0 हो जाती है और ऐसे में आगे दिखना बंद हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ी। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा बिछा पड़ा हुआ है। ठंड के साथ साथ कोहरे की मार और कोहरे में गाड़ी चलाना यानी सड़कों पर चलना बड़ा दुर्भर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो आ रही हैं, आपको दूर से गाड़ियां आती नज़र तो आ जाएंगी, लेकिन गाड़ियां कैसे चल रही हैं देखिए आप, उनकी गाड़ी की स्पीड देखिए।
और जो गाड़ी जो चल रही हैं वो डिपर लाइट ला के चल रही है, यानी कि ऐसे ठंड के अंदर, ऊपर से कोहरे के अंदर जो है कहीं ना कहीं दुर्घटना की घटनाएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ठंड जो बढ़ती जा रही है और कोहरे की मार से आम लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। अगर मौसम विभाग की बात करें तो आज भी टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा है और मौसम विभाग का कहना है कि कोहरे की मार जो है लोगों को नए साल तक झेलनी पड़ेगी। इसके साथ ही नए साल में भी और भी कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन विकास के साथ सुरेश झा, भारत 24, दिल्ली। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि विजिबिलिटी बहुत कम है। लोग जो आ रहे हैं, आज का ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा है और पंजाब साइड में आते समय ज़्यादातर अम्बाला के बाद में ट्रैफिक हुई और ड्राइविंग करना भी काफ़ी मुश्किल हुई है। और जो लोग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो दिया हुआ टाइम है, जो एक्चुअली जो टाइम है उससे 2 घंटे पहले चल तो बेटर है, क्योंकि सही टाइम पे पहुंच जाएंगे वो। और अब तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा ही है, कल भी था आज भी है। देख ही रहे हैं, ठंड इतनी ज़्यादा, कोहरा भी है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम और सब मिलकर आग भी सेक रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ठंड में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, सड़क भी नज़र नहीं आ रही है, ठंड इतनी ज़्यादा है, काम पे भी नहीं निकलने पा रहे। जाने को सोच रहे हैं 8 बजे, तो जब बज जा रहे हैं 11 हमारे को। ठीक है ना जी, अब ठंड में हम कहाँ जाएंगे, बैठे बैठे चाय पियेंगे, आग सेकेंगे। तो आपने लोगों की राय सुन ली, लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है इस ठंड के चलते, इस कोहरे के चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अलग अलग शहरों की तस्वीर अब आपको लाइव अपडेट हम देते हैं। एहतेशाम सिद्दीकी जुड़ रहे हैं लखनऊ से, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कमलेश प्रजापति माउंट आबू से जुड़ रहे हैं और सैयद तजम्मुल जुड़ रहे हैं कश्मीर से, आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं माउंट आबू, कमलेश प्रजापति वहां पर जुड़े हुए हैं। कमलेश, माउंट आबू में तो वैसे ही पारा माइनस में पहुंच जाता है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति, जरा आप तस्वीरें दिखाइए। देखिए, माउंट आबू की खूबसूरती है चला जाता है और पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो -7 तक यहाँ पर न्यूनतम तापमान गिर चुका है। ऐसे में इस बार के सर्दी के आंकड़ों की बात की जाए तो इस बार जो सर्दी है 0 डिग्री पिछले कई दिनों से टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन आज यहाँ पर टेम्परेचर में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है और जो तापमापी का जो पारा है न्यूनतम 1.5 डिग्री पर है। ऐसे में मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है, तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। इस वक्त माउंट आबू टोल नाके के प्रवेश द्वार पर है और प्रवेश द्वार पे देखिए हल्का कोहरा यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। देश के कई इलाके हैं कहें, कई जिले कहें, वहां पर जो कोहरा है और बहुत डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा है और विजिबिलिटी कह सकते हैं कि 0 है। लेकिन माउंट आबू में आज जो कर दी है उसका असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर भारत से जो पलक सर्द हवाएं जो आ रही है। दरअसल कुछ नेटवर्क का इशू आपके यहाँ लग रहा है, आपके पास मैं लौटूंगी। अब आपको सीधा लिए चलते हैं सैयद तजम्मुल के पास, कश्मीर में सैयद तजम्मुल मौजूद हैं। आप जरा तस्वीरें दिखाई, क्योंकि कश्मीर का रुख लोग सर्दियों का मजा लेने के लिए जाते हैं, सर्दियों का आनंद लेने वहां पर जाते हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर लोगों को कितनी परेशानी हो रही सर्दियों के चलते। मतलब कश्मीर में ये कोई अनयूजुअल मौसम है नहीं, क्योंकि दिसंबर का आखिरी हफ्ता है और उसके बाद नए साल की तैयारियों के लिए गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी जगहों पर जिस तरह से तैयारियां की जाती है उसमें बर्फ का संगम बड़ा लाजमी है। लेकिन आपकी बात, मौसम खुश्क है, ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई है और बर्फबारी जो है कुछ वक्त पहले यानी 10-15 दिन पहले ऊपरी इलाकों में हुई, लेकिन निचले इलाकों धुंध की बात करते हैं पलक, तो आपको अगर कौमी शाहरा पर या नेशनल हाईवे पर आपको जम्मू की तरफ जाना है तो आपको 12 बजे के बाद ही गाड़ियों को शायद आगे बढ़ने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन सुबह आप दरियाई झील और उसके बाद आसपास के नदी नालों झरनों आबशारों में देखेंगे तो पानी मंजमद हो जाता है, नलके जम जाते हैं और उसके बाद धुंध कोहरे की वजह से जो है जो एक जगह से दूसरी जगह मुसाफिरों को लेके जाते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना है। चूंकि जम्मू कश्मीर वाटर बॉडी है और वाटर बॉडीज का बेशतर हिस्सा चूंकि धुंध और कोहरे की वजह से इस बार जो तस्वीरें पेश की, इस साल दिसंबर के आखिर में तकरीबन नए साल की तैयारियां भी शुरू हुई। कुछ वक्त पहले गुरेज और उसके बाद खुमरियाल और दूर दराज इलाकों में बर्फबारी हुई, लेकिन बीते वक्त में कश्मीर में कोहरा और धुंध है। जम्मू में जो है सनशाइन है और कोहरा और धुंध बहुत कम है। लेकिन कश्मीर के विभिन्न भागों की बात करें जिसमें आपका बांडीपोरा, बारामुल्ला, शोपियां, ये वो इलाके हैं जहां पर आपको नेशनल हाईवे पे सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आती है और यहाँ पर आपको धुंध के चलते काफी परेशानी भी होती है। आपके पास मैं लौटती हूँ, अब सीधा आपको लिए चलते हैं। एहतेशाम सिद्दीकी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आप तस्वीरें दिखाई, क्योंकि आपके पीछे भी मैं देख पा रही हूँ किस तरीके से वहां पर कोहरा है और हर तरफ कुछ यही तस्वीर। दिल्ली एनसीआर की बात करें वहां पर भी कुछ यही हाल है और कुछ यही हाल लखनऊ में देखने को मिल रहा है।
हालांकि देखिए उत्तर भारत में पूरी तरह से सर्दी अपना सितम ढा रही है और हम बात करें दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे यूपी में कोहरे की चादर छाई हुई है और सबसे ज्यादा इसका असर दिखाई दे रहा है रेलवे और हवाई यातायात को। चाहे वाराणसी एयरपोर्ट की बात करें, आगरा और इलाहाबाद एयरपोर्ट की बात करें, लेकिन हम आपको बता दें सबसे ज्यादा परेशानी आने वाले दिनों में होने जा रही है अयोध्या एयरपोर्ट पर, क्योंकि 30 तारीख को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। तो इंडिगो फ्लाइट है इंडियन एयरलाइंस, उसके अधिकारियों का साफ कहना है कि एयरपोर्ट में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि लो विजिबिलिटी में हम फ्लाइट को लैंड करा सके। ऐसे में हमें फ्लाइटों को वाराणसी और लखनऊ डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम है और लगातार कोहरा गिरता जा रहा है। ऐसे में ट्रेनों से जो श्रद्धालु आएंगे और साथ साथ जो फ्लाइटों से मेहमान आएंगे उनके लिए एक बड़ी समस्या रहेगी। साथ ही सड़कों पे लोगों को वाहनों में लाइटें जला के चलनी पड़ रही, जो दिनचर्या की दुकानें लोग लगाते हैं वो नहीं लगा रहे हैं। कल से ये कोहरा शुरू हुआ है, मौसम विभाग का साफ कहना है ये लगातार जारी रहेगा और जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई देगा। आने वाले वक्त में ठंड और बढ़ेगी, बारिश होगी और फॉग और बढ़ेगा। इसके चलते लोगों को काफी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में ज्यादातर जिलों में जिलाधिकारियों ने स्कूलों को बंद कर दिया है। कुछ जगह पे कल्चरल कार्यक्रम चल रहे हैं नए साल के, उसके बाद भी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो डेली रूटीन के काम है वो लोगों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो रोडवेज परिवहन की बसें वो काफी लेट चल रही है। रेलवे का संचालन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। रेलवे ने सैकड़ों ट्रेनें यूपी में रद्द कर दिया है, साथ ही फ्लाइटें डेली चल रही है। लेकिन यूपी में एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन होने जा रहा है अयोध्या में। ऐसे में कहीं न कहीं ये संचालन है अगर वो कोहरे से प्रभावित होगा तो जो मेहमान वहां आएंगे उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो पूरी तरह से जो कोहरा है वो कहीं न कहीं हर इंसान की जिंदगी पर असर डाल रहा है। लोग घर के अंदर चिपके हुए हैं या तो फिर कहीं अलाव जगा के बैठे हुए। सड़कों पे लोग बेहद कम दिखाई दे रहे हैं। 9 से ज्यादा वक्त हो चुका है, सड़कों पे पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। वैसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोगों की जिंदगी कोहरे पूरी तरह से ढल चुकी है और लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए घरों में बैठे, बहुत मजबूरी में जिनको जरूरत है वही निकल रहा है। लोगों का साफ कहना है कि हमारी फ्लाइटें लेट है, हमारी ट्रेनें लेट। सहारा लेने को मजबूर है, लेकिन ऐसे में आप क्या कुछ देख पाते हैं वहां पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई? क्या रैन बसेरे वहां पर बनाए गए ताकि जो लोग सड़कों पर रहते हैं उन्हें कुछ सहारा मिल सके? दोनों का इंतजाम किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपना सीएम डेस्क से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। यहाँ तक कि यूपी के 3 जिलाधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई थी। कंबल वितरण में देरी हुई थी, वो जेम पोर्टल की वजह से हुई थी। सारे जिलाधिकारी रात में कंबल वितरण कर रहे हैं। साथ ही जो सड़क के किनारे लोग सो रहे हैं उनको उठाकर रैन बसेरों में किया जा रहा है। रैन बसेरों में खाने पीने साथ साथ अलाव और कंबल का भी इंतजाम किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है पूरा, उसमें कई विश्व के कई देश समा सकते हैं। ऐसे में इतने बड़े इंतजाम की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और हम आपको बता दें मुख्यमंत्री सेल के साथ साथ आपदा राहत कोष विभाग के कमिश्नरेट का जो मुख्यालय कंट्रोल रूम वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी अपने स्तर पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कमिश्नर अपने स्तर पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही किसी को ठंड से मौत न होने पाए। तो जो रैन बसेरों की बात किया जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का बहुत अच्छा इंतजाम कर लिया है। यूपी में काफी हर जिलों में पक्के रैन बसेरे हो गए हैं। तमाम ऐसे शेल्टर हाउस है जहां पे कंबल, आग, हीटर का अच्छा इंतजाम किया गया। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, केंद्र और राज्य की नीतियां जो लगातार विकास कर रही है, उससे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको काफी फायदा हुआ। जिन लोगों के पास कंबल नहीं, लगातार कंबल वितरण किया जा रहा। हर तहसीलों में कंबल का स्टॉक क्योंकि हर किसी को बहुत परेशानी होती है और जिनके सर पर खासतौर पर छत ना हो, आशियाना जिनके पास ना हो, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन 2024 में 4.5 से 5%